हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम इसराइल के एक सीक्रेट और इम्पोर्टेंट कैनाल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बेन गुरियन कैनाल। ये कैनाल इसराइल के फाउंडिंग फादर और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बेन गुरियन के नाम पर बनाया जा रहा है, लेकिन ये कैनाल बहुत ही कंट्रोवर्शियल है एंड इसका डायरेक्ट लिंक है इसराइल और गजा वॉर से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यों इसराइल को ये कैनाल बनाने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन इसके लिए हमें पहले सबसे सुएज कैनाल और उसकी हिस्ट्री को समझना होगा। सुएज कैनाल इजिप्ट के मुल्क में एक कैनाल है जो मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। सुएज कैनाल की टोटल लेंथ 193 किलोमीटर है और ये एक बहुत ही अहम ट्रेड रूट है यूरोप और एशिया का। सुएज कैनाल से पहले यूरोप के मुल्क एशिया, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कॉन्टिनेंट से ट्रेड के लिए बड़ा लंबा रूट यूज करते थे, क्यों ना कि पॉसिबल सी रूट उस वक्त वही था। यूरोपियन ट्रेडिंग शिप्स को पूरा मेडिटेरियन सी घूमकर आना पड़ता था एशिया के मुल्कों तक पहुंचने के लिए। यूरोपियंस एक ऐसे शॉर्टकट की तलाश में थे जो डायरेक्ट मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करे ताकि एशिया तक पहुंचने में आसानी हो। इजिप्ट वो कंट्री था जिससे रेड सी और मेडिटेरियन सी मिले हुए थे, इसीलिए यूरोपियंस ने सोचा कि इजिप्ट से ही शॉर्टकट निकाला जा सकता है। देयरफॉर 1856 में फ्रेंच डिप्लोमेट फर्डिनेंड डी लेसिप्स सैयद पाशा, जो उस वक्त ऑटोमन अंपायर के इजिप्ट में वाइसरॉय थे, कैनाल बनाने की परमिशन लेते हैं। इजिप्ट उस वक्त ऑटोमन अंपायर के कंट्रोल में था। सैयद पाशा यूरोपियंस को कैनाल बनाने की इजाजत दे देते हैं और ये तय पाया जाता है कि 15% एनुअल प्रॉफिट का इजिप्ट की गवर्नमेंट को ही मिलेगा और ये सुएज कैनाल 99 ईयर्स की लीज पर यूरोपियंस को दे दिया जाता है। 1888 में फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, ऑटोमन अंपायर और दूसरी कंट्रीज के दरमियान कॉन्स्टेंटिनोपल कन्वेंशन साइन किया जाता है और ये तय पाया जाता है कि सुएज कैनाल तमाम कंट्रीज के लिए ओपन रहेगा और जंग के दौरान भी कैनाल को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। 6 जुलाई 1956 को जमाल अब्दुल नासिर, जो उस वक्त इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, सुएज कैनाल को नेशनलाइज करते हैं और कहते हैं कि यूरोपियंस के साथ जो 99 ईयर का मुआहदा हुआ था वो अब पूरा हो चुका है। In the stifling July heat, Nasser makes his way to Alexandria's Manshia Square, where he is to deliver his speech. At 9 p.m., Nasser climbs the podium. يعني غرور وتحكم. احنا رفضنا ان احنا نقبل هذا السيطرة. كل استقلال او التحكم الاقتصادي. شركة القناة الان دلوقتي السويس البحرية شركة مساهمة مصرية وما عليها من التزامات। इसके बाद सुएज कैनाल का पूरा कंट्रोल इजिप्ट के पास था और वो जब चाहता इस कैनाल को ब्लॉक कर सकता था। और 1967 में जब 6 डे अरब इजराइल वॉर हुई, जिसमें एक तरफ इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया थे और दूसरी तरफ इसराइल था, तो उस वक्त इजिप्ट सुएज कैनाल को यूरोपियंस के लिए ब्लॉक कर देता है ताकि इसराइल को कोई मदद न मिल सके। जंग के बाद फिर 1975 में दोबारा इजिप्ट सुएज कैनाल को पूरी दुनिया के लिए खोल देता है और इस वक्त सुएज कैनाल इजिप्ट के लिए मेन रेवेन्यू का सोर्स है। जो भी ट्रेडिंग शिप्स सुएज कैनाल से गुजरती हैं, इजिप्ट उनसे टूल टैक्स लेता है। दुनिया की इस वक्त 12% ट्रेड सिर्फ सुएज कैनाल से ही होती है। लास्ट ईयर इजिप्ट ने $9.4 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है सुएज कैनाल से। इन शॉर्ट, सुएज कैनाल इजिप्ट और पूरी दुनिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसराइल और अमेरिका ये बात जानते हैं, इसीलिए इसराइल बेन गुरियन कैनाल बनाना चाहता है ताकि इजिप्ट पर डिपेंड ना करना पड़े और जो रेवेन्यू इजिप्ट सुएज कैनाल से जनरेट कर रहा है उसी तरह इसराइल भी बेन गुरियन कैनाल से रेवेन्यू जनरेट करे। बेन गुरियन कैनाल अगर बन गया तो इजिप्ट की इकोनॉमी के लिए ये अच्छी खबर नहीं होगी, क्यों ना कि जो ट्रेड सिर्फ इस वक्त सुएज कैनाल से होती है वो फिर बेन गुरियन कैनाल से भी हो पाएगी। सुएज कैनाल की लेंथ 193 किलोमीटर और डेप्थ 40 मीटर है, जबकि बेन गुरियन कैनाल की लेंथ
257 किलोमीटर और डेप्थ 50 मीटर एस्टिमेट की गई है। इसके अलावा सुइज कैनाल की जमीन रेतीली है और अगर रेत पानी में जमा हो जाए तो बड़ी शिप्स कैनाल में फंस सकती है। जैसे 2021 में एवर गिवन नामी शिप सुइज कैनाल में फंस गया था। एवर गिवन शिप 5 दिन सुइज कैनाल में फंसा रहा, जिसकी वजह से सुइज कैनाल का रास्ता आर्जी तौर पर ब्लॉक हो गया था और $600 मिलियन का नुकसान हुआ और वो अमाउंट इजिप्ट को पे करना पड़ी। इसीलिए इसराइल ने बेन गुरियन कैनाल की जमीन पथरीली बनाने का सोचा है ताकि ऐसे इश्यूज बेन गुरियन कैनाल में ना हो पाए। अब हम बात करते हैं कि क्यों बेन गुरियन कैनाल गजा और इसराइल वॉर से लिंक्ड है। वैसे तो इसराइल बेन गुरियन कैनाल एश्केलॉन जो इसराइल का एक सी पोर्ट है वहां से बनाकर रेड सी तक कनेक्ट करना चाहता है, पर यह रूट इसराइल के लिए थोड़ा सा लंबा पड़ता है। देयरफॉर उन्होंने सोचा कि डायरेक्ट गजा से रेड सी तक एक कैनाल बना लिया जाए और ये रूट उनके लिए शॉर्ट था एज कंपेयर टू एश्केलॉन पोर्ट के रूट से। देयरफॉर इसराइल ने गजा में जंग स्टार्ट करवाई बिकॉज न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक CIA और इजिप्शियन इंटेलिजेंस ने इसराइली मिलिट्री को पहले से ही खबरदार कर दिया था कि हमास 7 अक्टूबर को एक अटैक करने वाला है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उस वक्त कोई डिफेंसिव स्ट्रेटेजी नहीं बनाई ताकि उन्हें गजा खाली करवाने का जवाब मिल जाए। थैंकफुली गजा में जंग तो इस वक्त रुक गई है, पर जिस तरह से इसराइल ने गजा में बमबारी की है उससे साफ जाहिर होता है कि इसराइल का मकसद वो कैनाल गजा के रास्ते से ही बनाने का इरादा था। अब पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इसराइल ने जंग तो रोक दी है, पर कैनाल पर अब भी काम स्टार्ट है और हम कंफर्म नहीं कह सकते कि इसराइल कैनाल के बनने तक कौन कौन से एक्शन ले सकता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी दूसरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना सकूं। थैंक्स।